वजीर आजम शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के तसलसल में दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और यूएई के बिरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और बाहमी मफाद पर मबनी इक्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया। दो तरफा तिजारत में नुमाया इजाफे की जरूरत पर भी जोर। मुलाकात में IT, तवानाई, मादनियात और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा ने नए साल की आमद पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिसका जवाब शहजादा फैसल ने भी गर्मजोशी से दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इजहार किया। शहजादा फैसल ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। बांग्लादेश की साबिक खातून वजीर आजम खालिदा जिया की नमाज जनाजा और तदफीन आज ढाका में होगी। उन्हें खावंद साबिक सदर जियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बांग्लादेश में 3 रोजा शोक का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। बांग्लादेश के लिए उनकी सियासी खिदमत को याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगम खालिदा जिया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हालात बदलने के लिए बानी से मुलाकात की भीख मांगता हूँ। अफसोस के साथ 2026 में दाखिल हो रहे हैं। लगता है ये साल भी सजाओं का साल होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर PTI तो गालियां देती है। वजीर आजम ने 4 बार मुज़ाकरात की पेशकश की, मगर PTI मुज़ाकरात से इनकारी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, इक़्तिदार सबसे ज्यादा अर्जी चीज है। इदारे ने साबिक DG ISI का एहतसाब किया। अपने इदारे से एहतसाब की इब्तिदा का क्रेडिट मौजूदा फौजी क़यादत को जाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लिखा, पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाकया पार्लिमानी आदाब और विफाकी रिवायात के मनाफी था। वाक़े ने अवामी सतह पर दोनों सूबों के ताल्लुकात की मनफी तस्वीर पेश की। स्पीकर पंजाब असम्बली से इस्लाही इक़दामात का मुतालबा करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी की तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। कहा, यह ऐवान क़वानीन के ताबे है। यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाजत लेना पड़ती है। जो यहाँ इस ऐवान में हुआ वो अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को यकीन दहानी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी का क़याम अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। आम इंतखाबात में नवाज शरीफ ने 1,71,000 से वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मस्तूम, कलात, बोलान, पशीन और नोशकी में भी बारिश का सिलसिला जारी। चमन के इलाके गुलदार बागीचा में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, मुतादिद मकानात तबाह, कई मकानात को जिस्मी नुकसान। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान और बडग्राम में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में मतला अबर आलूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 2 जनवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें जारी रहने की पेशगोई। हुकूमत का कराची के आवाम को नए साल का तोहफा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने आज से डबल डेकर बस सर्विस शुरू होने की खुशखबरी भी सुना दी। इब्तदाई तौर पर मलीर से शारा फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का भी इफ्तिताह। ऑरेंज लाइन BRT से रोजाना 1 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। पंजाब में काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम मुतारिफ करवा दी। स्कीम के तहत 30,000 ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, स्कीम का मकसद माशी खुदमुख्तारी और ज्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना है। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में हेल्थ के शोबे में इनकलाबी काम हो रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी और कैंसर अस्पताल अपनी तामीर के इख्तितामी मराहिल में हैं। दोनों अस्पतालों की OPDs ने अपना काम शुरू कर दिया है। मरीजों को घर में अद्वियात की फराहमी, डायलिसिस प्रोग्राम में ग्रांट में इजाफे, फील्ड अस्पताल और मुख्तलिफ बीमारियों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। केपी सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब 42 करोड़ 50 लाख रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। सेफ सिटी मंसूबे का आगाज पेशावर से हुआ। दूसरे मरहले में DI खान, बनू, लकी मरवत और शुमाली वजीरिस्तान को भी मंसूबे में शामिल कर लिया गया। कोरंगी मेहरान टाउन के मेन होल में गिरकर जांबाग बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन, तायुन ना हो सका। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि बच्चे की मौत पर दिल से तकलीफ हुई। गटर के ढक्कन को साइड पर किसने रखा, मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। इस मौके को सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। बाज़ मकामी नुमाइंदों ने तहैया कर लिया है कि काम नहीं करना सिर्फ इल्जाम लगाना है। टाउन को लाखों और करोड़ों मिल रहे हैं तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। मंडी बहाउद्दीन में कमसिन बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 साला अबू बकर घर के बाहर खेल रहा था कि नाले में गिरकर जान की बाजी हार गया। इलाका मकीनों ने बच्चे को नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। वफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी हुकूमत, आजाद कश्मीर हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। कमेटी अपनी सिफारिशात मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को पेश करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जिला थरपारकर का दौरा, इंसाफ की फराहमी और अदालती निजाम का जायजा लिया।
एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से फील्ड विजिट किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी हमरा थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नंगर पार्क के सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदालतों के काम का मुआयना किया। अदालती वकार के लिए अवामी सहूलतों की फराहमी पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पंजाब के बल्दियाती एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कहा, पंजाब में बल्दियाती इदारों को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए, हालांकि आइन उसका तकाजा करता है। 15 फरवरी को हम इस पर आवाज उठाएंगे और अवाम के पास जाएंगे। डीजी में दुल्हन लेने आए दुल्हे और बारातियों पर मुबैना हमला। दुल्हा और मुताद्दिद बाराती जख्मी। दुल्हा और बारातियों पर तशद्दुद, सोने के जेवरात और नकद रकम भी लूट ली गई। दुल्हा और बारातियों का कुम थाने के बाहर एहतजाज। वाकया कुम के इलाके अली मोहम्मद माची में पेश आया। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवेज तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद है। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। पेशावर कोर की पहली और गुजरांवाला कोर की दूसरी पोजीशन। और दुनिया भर में क्वीन बी के नाम से पहचानी जाने वाली अमरीकी पॉप गुलकारा बियॉन्से बाज़ाब्ता तौर पर अरबपति शख्सियात की फहरिस्त में शामिल। 2025 के दौरान बियॉन्से की मजमूई दौलत $1 अरब से तजावुज कर गई।